शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घुमंतू जाति के लोगों से संवाद किया है और इस दौरान उन्होंने घुमंतू जाति के लोगों को स्थायी बसावट, आवासीय पट्टा और सभी सरकारी सुविधाएं दिलाने का भरोसा दिलाया है। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि घुमंतू जाति की 32 प्रजातियों को प्राथमिकता पर पट्टे दिए जाएंगे। इसके अलावा उनके लिए शौचालय, वोटर ID कार्ड, आवास और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारे बड़े बूढ़े भी नहीं मर गए, बिना मकानों बिना हम भी मर जाएंगे साहब। और क्या जिंदगी दी है भगवान ने, तो कुछ भी नहीं मिला सर हमको। तो जैन मंदिर पे रहते हैं साहब, रोड पे बच्चे आ जाए तो मर जाए, कर जाए तो आफत बन जाए। अब क्या करें, न्यू कहते हैं भाई साहब तुम्हारे लिए नमस्कार है, भाई साहब कोई दे दो जगह तो कोई बढ़िया बात है साहब। बच्चे भूखे प्यासे कभी डले रहते हैं, कभी कुछ भी करते हैं, उगाड़े प्यासे, नल भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पढ़ने को स्कूल ना कुछ भी नहीं है साहब। क्या करें साहब, बहुत परेशान है। अब कभी भूखे सो जाते हैं, कभी गिर जाते हैं सर, क्या करें। अपनी मेहरबानी तो अपनी कर रहे हैं साहब। छोटी से छोटी पंचायत को स्वच्छता के लिए यानी सफाई करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपये पूरी जनसंख्या का जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ती है। तीज महोत्सव के खास मौके पर गुलाबी नगरी जयपुर में हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत की गई है और इस अनूठी पहल का शुभारंभ पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया ने किया। आयोजक सोहन सिंह ने बताया कि 2 दिवसीय इस आयोजन का उद्देश्य जयपुर वासियों और पर्यटकों को शहर की इस खूबसूरती को आसमान से दिखाना है। राइड के दौरान लोग आसमान से नजर आने वाले ऐतिहासिक स्थलों, अरावली की पहाड़ियों और तीज माता की सवारी का एरियल व्यू ले सकेंगे। ये पहल पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों को एक नया अनुभव देने के लिए की गई है। वहीं आयोजन स्थल पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं और अनुभवी पायलट्स को तैनात किया गया है। उड़ने का सपना किसका नहीं होता। इस वक्त हम जयपुर में मौजूद हैं, जहां पर एक चूरू से फैमिली आई है, यानी करीब 400 किलोमीटर दूर से फैमिली आई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बुजुर्ग दादी जी हैं, जिनकी करीब 80 साल उम्र है और उनके सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर उनके पोते जो हैं वो यहाँ पर उनको हेलीकॉप्टर में घुमाने के लिए जो है वो यहाँ पर लेकर आए हैं। इनके घर से लगातार ऊपर से जब हेलीकॉप्टर निकलता था, एरोप्लेन निकलता था, तो इनका सपना था कि भाई कभी ना कभी जो है वो भी हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, हेलीकॉप्टर को जो है वो यहाँ पर देखेंगे। चलिए यहाँ पर जो लोग उनके साथ आए हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं और किस तरीके से अम्मा जी की क्या इनकी डिमांड थी कि भाई इनको हेलीकॉप्टर में बैठना है? ये बुजुर्ग दादी जी है मेरी, 80 साल के हो गए। इनका जैसे हम खेत गाँव से हैं, हम लगभग चूरू के लास्ट तहसील के गांव से हैं। चूरू से 40 किलोमीटर लगभग है, तो हमारे खेत से ऊपर से जाता है, खेत में रहते हैं हम अपने। तो कि अपना भी एक सपना होता है कि हम भी देखें। तो अभी दादी का सपना था, वो भी पूरा हो गया। इनको चढ़ा के राइड करा देंगे, बढ़िया एंजॉय आ जाएगा। दादी जी आज पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठोगे? पहली बार बैठ चुके मोटर में ही बीम गए। हाँ, पहली बार बीम में आया था। हेलीकॉप्टर में जहाज में पहली बार बैठोगा। हाँ जहाज में पहली बार। दादी जी थोड़ी सी जो है सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम है। आप इनको दादी जी को लेकर आए हैं आज, कैसा आपने भी पहली बार ही देखा है क्या? हाँ पहली बार ही। कैसा लग रहा है हेलीकॉप्टर देख के? बढ़िया है। तो जयपुर में जॉय रोड जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर एक 80 साल से अधिक की बुजुर्ग आंटी जी हैं, वो यहाँ पर जो है वो हेलीकॉप्टर में उड़ने के लिए आई हैं, हेलीकॉप्टर का सफ़र करने के लिए आई हैं। और वाकई में काफ़ी लोग जो हैं वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पहले भी पर्यटन विभाग के साथ में मिलकर हेलीकॉप्टर जॉय रोड की शुरुआत जो है वो यहाँ पर जो है वो की गई थी और इस बार भी जो है हेलीकॉप्टर 2 दिन के लिए तीज के मौके पर हेलीकॉप्टर जॉय रोड की जो है यहाँ पर शुरुआत की गई है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। ठीक हो। वहीं धौलपुर से खबर है, धौलपुर SP विकास सांगवान ने क्राइम मीटिंग ली है। कलेक्ट्रेट सभागार में क्राइम मीटिंग ली गई। जिले के पुलिस अधिकारियों की ये मीटिंग ली गई है। कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस मुख्यालय रेंज स्तर पर चलाए जा रहे अभियान पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए गए। वहीं वांछित इनामी बदमाशों की धरपकड़ को तेज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिले के सभी एडिशनल SP, CO, SHO इस दौरान मौजूद रहे। तो कलेक्ट्रेट सभागार में क्राइम ब्रांच की मीटिंग हुई है। जिले के पुलिस अधिकारियों ने क्राइम मीटिंग ली है और अधिकारी की तरफ से कानून व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।
वहीं पाली के सुमेरपुर और तखतगढ़ समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ करीब आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद इस बारिश से आमजन को काफी राहत मिली है। बारिश के दौरान कई सड़कों पर पानी तेजी से बहने लगा, जिससे स्थानीय लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि क्षेत्र के किसानों के लिए ये वर्षा लाभदायक सिद्ध हुई है। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के नोवी गांव में स्थित बस स्टैंड पर पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण हर बार बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बन जाती है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ये समस्या कई वर्षों से बनी हुई है, लेकिन ग्राम पंचायत और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। में आज सुबह से ही लगभग तेज गर्मी थी। उसके बाद दोपहर के बाद इंद्रदेव मेहरबान हुए और सुमेरपुर हो या तगड़गढ़ हो या ग्रामीण क्षेत्रों में इंद्रदेव करीबन 15-20 मिनट तक तेज बरसात हुई, जिसके कारण गलियों में पानी बहता लगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के नोवी गांव में ये बस स्टैंड का नजारा है। यहाँ पर करीबन हर समय बरसात होती है तो पानी जमा होता है। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम पंचायत से समस्या को लेकर अवगत कराया, लेकिन ग्राम पंचायत इसकी और कोई ध्यान नहीं दे रही है। जनप्रतिनिधि इसकी और कोई ध्यान नहीं दे रही है। स्कूल छात्रों को भी आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामवासियों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन इसकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो बरसात के समय में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बस स्टैंड पर पानी भरा जमा होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि दृश्य दिखाया जाए कि यहाँ पर पानी का जो बहाव है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही है, लेकिन इस समस्या के ऊपर कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन मासूम जोशी, सुमेरपुर। वहीं करौली के टोडा भीम से बड़ी खबर। नांगल पहाड़ी गांव में सरकारी स्कूल जर्जर स्कूल में बने 13 कमरे पूरी तरीके से डैमेज हैं। 1992 में हुआ था स्कूल का निर्माण, लेकिन अभी तक नहीं हुई स्कूल की रिपेयरिंग। साल 2021 में बने नए कमरों से भी टपक रहा पानी। तो राजस्थान के कई स्कूल जर्जर अवस्था में संचालित हो रहे हैं और अब झालावाड़ की इस घटना के बाद कई स्कूलों को लेकर तस्वीर सामने आ रही है, जहां लोग और बच्चों के माता पिता विरोध कर रहे हैं कि कहीं हादसा इन तमाम अन्य जर्जर बिल्डिंग्स में भी ना हो जाए जहां सरकारी स्कूल संचालित हो रहे हैं। तो आप देखिए, एक और इसी तरीके की खबर सामने आई है, जहां 2021 में बने नए कमरों से भी पानी टपक रहा है। करौली के टोडा भीम से ये खबर है। 1992 में ये स्कूल बना था, जिसके बाद अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले नए कमरे इस स्कूल में बने थे, लेकिन सभी कमरों से पानी बह रहा है। कई कमरों की हालत बहुत जर्जर है। 13 कमरे पूरी तरीके से इस स्कूल में डैमेज अवस्था में नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ा चिंता का विषय सरकार के लिए अब राजस्थान के तमाम सरकारी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, क्योंकि इन्हें मरम्मत की जरूरत है, लेकिन ये प्रशासन की लापरवाही है जिसकी वजह से ये स्कूल इस हालत में पड़े हुए हैं। वहीं भरतपुर जिले के ऐतिहासिक महाराजा बदन सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जर्जर इमारतें कभी भी एक बड़े हादसे को जन्म दे सकती हैं। स्कूल की पुरानी इमारतें इस कदर खस्ताहाल हो चुकी हैं कि उनकी दीवारों में चौड़ी दरारें आ चुकी हैं। छत से लगातार पानी टपक रहा है और प्लास्टर झड़ने लगा है। इसके बावजूद छात्र इन्हीं खतरनाक हालातों में पढ़ने को मजबूर हैं। इससे छात्रों की जान पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। स्कूल की एक नई बिल्डिंग हाल ही में बनाई गई थी, लेकिन वो भी कुछ ही महीनों में जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। दीवारों से सीलन, प्लास्टर झड़ना और दरारें स्पष्ट तौर पर निर्माण में लापरवाही और घटिया गुणवत्ता को दर्शाते हैं। हाल ही में भरतपुर के कलेक्टर के तहत एक पुरानी इमारत को डिसमेंटल करने का आदेश दिया गया था और एक अन्य को मरम्मत के लिए चुना गया, लेकिन जमीनी स्तर पर ना तो मरम्मत शुरू हुई और ना ही डिसमेंटल कार्य में कोई प्रगति नजर आ रही है। कल जो झालावाड़ के स्कूल में दुखद घटना हुई, जिसमें 8 छात्रों की मृत्यु हो गई, बाकी छात्र घायल हैं। पूरा विद्यालय परिवार मृतक छात्रों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में वहीं चूरू जिला मुख्यालय पर वीरगति स्मारक पर विजय कारगिल दिवस पर चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कारगिल युद्ध के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिला कलेक्ट्रेट अभिषेक सुराणा ने कहा कि कारगिल युद्ध में शहीदों को सदैव याद रखा जाएगा। आज के युवाओं को शिक्षा के साथ साथ देश की सेवा करने का जज्बा रखना होगा।
देश में शहीदों ने हमें सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं और इस अवसर पर दूधवा खारा के कारगिल शहीद सुमेर सिंह राठौर के पुत्र नरेंद्र सिंह राठौर को जिला कलेक्टर ने शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। श्रीगंगानगर शहर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में वार्ड नंबर 8 में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला के अज्ञात युवकों ने घर में घुसकर लूटपाट की और गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुरानी आबादी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों की तलाश में नाकेबंदी करवा दी है, साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। डीडवाना के पर्वतसर से खबर, सिटावट गांव में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। धरने पर बैठे हैं लोग। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजन शव को उठाने से अब इनकार कर रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। एएसपी जिनेंद्र जैन कर रहे परिजनों से समझाइश। नामक एक युवा था 22 वर्षीय, जिसने खेजड़ी के पेड़ पर लटकी हुई अवस्था में मिला था, जिसको मोर्चरी बालवास में रखवाया गया है। उसके पिता हैदराबाद में काम करते थे, तो उनके आने के पश्चात उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा उसकी मृत्यु के संबंध में संदेह जारी किया गया। इस संबंध में पोस्टमार्टम करवाया गया है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर। वहीं डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के धुवालिया गांव में डंपर चालक की टक्कर से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रक में सवार परिचालक की मौत हो गई। परिचालक के परिजनों ने डंपर चालक के खिलाफ रिपोर्ट देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। 7:25 को समय करीब 2-2:30 बजे के आसपास धुवलिया रोड पर अचानक एक्सीडेंट होने से ट्रक पलटी गया था। सामने कोई डंपर ट्रक मार के चला गया, जिससे असंतुलित तो नीचे गिर गया, जिससे उसमें एक इंद्र खेत का व्यक्ति मणिलाल पिता रामलाल खराठी की पीछे दबने से डेथ हो गई। कल उसका पीएम नहीं होगा, आज उसकी। वहीं चौमू थाना पुलिस ने एक साइबर अपराध मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर एक युवती की आपत्तिजनक फोटो वायरल की थी। ये कार्रवाई चौमू थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में की गई, जिसमें बताया गया कि इंस्टाग्राम पर किसी अनजान अकाउंट से उसकी निजी और अश्लील फोटो वायरल की जा रही है। जांच के दौरान पुलिस ने साइबर सेल की मदद से इंस्टाग्राम अकाउंट की जानकारी जुटाई और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर गिरफ्तार किया गया। ये कि जो चौमू थाना क्षेत्र में एक बच्ची के इंस्टाग्राम में किसी से दोस्ती होने पर वो उसके पीछे बुरी तरह से पड़ गया था, तो निरंतर पीछा कर रहा था। डर भय के कारण उस बच्ची से उसने पैसे भी अपने खाते में डलवा लिए और इसके अलावा उसकी कुछ फोटो वगैरह मंगा के, और जब नाराजगी ज़्यादा बढ़ी उसकी, इस पर गुस्सा किया तो उसके इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दी उसकी। तो इस तरह की जो हरकतें थी वो पता चलने पर हमने एफआईआर दर्ज करके इसकी तलाश की, तो पता चला कि ये जो इंस्टा आईडी है वो किसी मुंबई के किसी व्यक्ति द्वारा। जी केसरिया बालम आओने पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश। आज का ये जो पॉडकास्ट है मेरे सनातन पर है। भगवान से भी लोग मांगने में डरते हैं, तो मनुष्य
केवल अपने द्वंद्व में फंसकर मंदिर जाता है, उसके मन के भीतर यही संसारिक चल रहा होता है, वो एक पल भी भगवान को निहारता नहीं। आपके द्वारा रचित हनुमान चालीसा भिन्न है। हम तो हनुमान चालीसा में अटक गए। हम सनातन की बात करते हैं, सनातन का प्रचार करने वालों में कमी। इन लोगों के मदरसे होते हैं, मदरसों में क्या ज्ञान दिया जाता है वो दुनिया जानती है। धर्म पूछ के लोगों को गोली मार रहे हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से माथे तुम पे। उनको 72 हुरों का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इस्लाम को धर्म नहीं कहता, इस्लाम मत है। जो प्रहलाद कहता है कि खंबे में है तो खंबे से भी प्रकट हो सकता है, वो भगवान सर्वत्र है, कण कण में है, उसे तुम बांध नहीं सकते। शस्त्र तो त्याग दिए हमने। जो अपने आप को ये धर्म कह रहे हैं, धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। हम शुरू से मॉडर्न तो लेकिन ये फिर व्यवस्थाएं क्यों खराब हो गई हैं? क्योंकि रूढ़िवादिता हमारे बीच है। बेटियां चली जा रही हैं दूसरे धर्म में, उसका कारण किसको मानते हैं आप? उसका कारण एक पूरा सिस्टम है। आपका क्या सोचना है? जहाँ खुदाई होती है वहाँ शिवलिंग निकलते हैं। हमने तो पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे कब्जा कर लिया। हमारे देश का युवा यूट्यूब और फेसबुक पे मान लो खून खराबा कर चुका है, वो खत्म कर चुका है। पाश्चात्य सभ्यता के वस्त्र पहन करके जब मंदिरों में, धर्मालयों में पंडित जी के सामने खड़े हो जाते हैं और दर्शन पूजन करते हैं, मेरे मन में अच्छे भाव नहीं आते। अपनी उस वैल्यू को समझे। आप शक्ति का स्वरूप, मानवता ही धर्म है, ये मनुष्य का अहंकार है। और बहुत सारी जगह चल रहा कर्मी पूजा है। किसी पशु को मारकर खाना ये क्या धारण करने योग्य है? लेकिन धर्म केवल सनातन है, व्यवस्था केवल सनातन है। मतलब ये पूरी प्रकृति, पूरा विश्व जो है वो सनातन से ही चल रहा है और सनातन ही शाश्वत है इसमें। तो जी, जो पाठ्यक्रम है, क्या आपको नहीं लगता कि उसमें सनातन सब्जेक्ट को ऐड करना चाहिए? राम से पहले सनातन था, कृष्ण से पहले सनातन था, क्योंकि सनातन शाश्वत है। अच्छा, बिना शादी के प्रेम को एक्सेप्ट करने वाला धर्म कौन है? राधा कृष्ण। माता की मूर्ति के वस्त्र बदलने का अधिकार पुरुष ब्राह्मण को क्यों है? हृदय रुदन करता है जब युवा वर्ग कांवड़ लेकर के नशा करता हुआ चलता है। जी केसरिया बालम आओ ने पधारो हमारे देश रे। संविदा कर्मियों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। हाईकोर्ट ने अस्थायी संविदा सेवा अवधि को सभी प्रयोजनार्थ सेवा माना। नियमित चयन से पूर्व की सभी सेवा अवधि को सेवा में शामिल करने का फैसला लिया गया। खंडपीठ ने हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखा है। राज्य सरकार की सभी विशेष अपीलों को खारिज किया गया। याचिकाकर्ता युद्धवीर सिंह राठौर और अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला दिया गया है। चिकित्सकों को आरंभिक का अस्थायी नियुक्ति तिथि से मिल सकेंगे समस्त सेवा परिलाभ। याचिकाकर्ता चिकित्सकों की ओर से एडवोकेट यशपाल खिलेरी ने पैरवी की है।